हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड डिजिटल लर्निंग ऐप। कैसे दोस्तों, कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन? राइट, तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो आरआरबी के स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम की जो वैकेंसी है दोस्तों, राइट, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग दोस्तों हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि प्रोफेशनल एबिलिटी का जो स्पेशली जो पार्ट है, जो लेबर लॉज, आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आरटीआई, ऑल दोज टॉपिक्स, राइट, ठीक है। तो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सेक्शन 2 जो डेफिनेशन का पार्ट है दोस्तों, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, राइट, जो भी इसमें जुड़े होंगे उनको पता है, ठीक है। तो सेक्शन 2 जो डेफिनेशन का पार्ट है, जो परिभाषाएं हैं, राइट, इसमें जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में बात करेंगे आज, उसकी जो डेफिनेशंस है उसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए दोस्तों, हमारे ऐप पे जाइए। हमारा ऐप जो है व्हाइट बोर्ड डिजिटल लर्निंग ऐप, ये चीज़ें आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारे और भी इनिशिएटिव हैं, जैसे कि टॉपिक एमसीक्यू चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए 2015 का, 2019 का, या आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, ई बुक चाहिए, वीडियोस चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है आपको, कैसे आपको चीज़ें ज्वाइन करनी है, ठीक है। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं हम स्टार्टिंग। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक क्या है हमारा, द मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, और इसके जो सेक्शन 2 के बारे में बात करेंगे हम, धारा 2, जो कि परिभाषाओं से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला जो है, देखिए सेक्शन 2 जो 2A में क्या है डिफाइन, एडोलसेंट तो बोलते हैं, आपको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एडोलसेंट या किशोर। किशोर कौन होता है एज पर दिस एक्ट, क्या है, 14 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति क्या बोलते हैं, एडोलसेंट। किसके हिसाब से, द मिनिमम वेजेस एक्ट, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है उसके हिसाब से। अंडरस्टूड, ठीक है, समझ गए। जबकि फैक्ट्री के हिसाब से जो फैक्ट्रीज एक्ट है, मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कि किस एक्ट के हिसाब से पूछ रहा है। एडोलसेंट जो है फैक्ट्रीज एक्ट है, जो फैक्ट्री अधिनियम है उसके हिसाब से क्या है, एडोलसेंट 15 से 18 साल के व्यक्ति को एडोलसेंट बोला जाता है, राइट। बट जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वहां पर 14 से 18 साल के व्यक्ति को क्या है, एडोलसेंट बोला जाएगा, ठीक है। ये किस में डिफाइन है दोस्तों, 2A में, देखिए, ठीक है, याद है, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन भी कई बार पूछा गया है, तो आपको इसीलिए मैं ये स्पेशली ये वीडियो इसीलिए है कि आप सेक्शंस पे स्पेशली फोकस कर सकें। ये सेक्शन 2 है, राइट। तो देखिए 2AA में क्या है, एडल्ट, वयस्क जिसको बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके 18 से या उससे अधिक हो उसको एडल्ट बोलेंगे। नॉर्मल सेंस में जो है एडल्ट की मीनिंग कि जो भी 18 साल से अधिक है उसको एडल्ट बोला जाएगा। वो किस में डिफाइन है, देखिए 2AA में। 2B देखिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उचित सरकार। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बहुत बार ये टर्म यूज होता है, स्पेशली लेबर लॉज के जो एक्ट्स है, ठीक है। देखिए, केंद्र या राज्य सरकार जो नियोजक के प्रकृति आधार पर अधिसूचित उद्योग के लिए उत्तरदायी है। आपको बताया था मैंने दोस्तों, ठीक है, जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज है, वहां पर देखिए अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, अधीन होता है, लाइक जैसे सेंट्रल PSUs, तो वो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। अगर वो इंडस्ट्री या वो इस्टेब्लिशमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार के कंट्रोल में काम कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट। तो सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट है। 2B में कहाँ पे है, 2B में ये चीज मेंशन की गई है, राइट, ठीक है। चलो अगला देखिए क्या, 2BBB। 2BB जो है इसमें क्या, चाइल्ड, बालक, ऐसा व्यक्ति जिसकी 14 वर्ष से कम आयु हो। आपको पता है सिंपल, जो चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, देखिए 2C, सेक्शन 2 का सब सेक्शन C में क्या है, कंपिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी। कंपिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी में मिलता है वह व्यक्ति जिसके सरकार द्वारा अधिकार। यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो एक कंपिटेंट अथॉरिटी नॉमिनेट करता है या अपॉइंट करता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, वह व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा अधिकार दिया गया हो, ठीक है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट को, जो एक्ट है, जो उसकी कंप्लायंसेस है, उसको पालन करने में वो सक्षम हो, राइट, ठीक है, उसके पास वो अधिकार हो। तो ये किस में देखिए, 2C में। नाउ नेक्स्ट देखिए कि 2D, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी कितना देना है वो डिसाइड करती है, वो अनाउंस करती है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे
एक इंडेक्स यूज होता है जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जीवन यापन सूचकांक संख्या। ठीक है, ये किस में है, देखिए 2D में डिफाइन है। इसी के बेसिस पे क्या होता है कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी, राइट। ठीक है, तो ये कहाँ पे डिफाइन है दोस्तों, 2D। देखिए 2E में क्या है, नियोक्ता। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, वो व्यक्ति जो नियोजन करता है। इसमें स्वामी, ठेकेदार, एजेंट या संस्था प्रमुख शामिल है। आपको पता है एम्प्लॉयर मतलब कि जो भी इसमें मान लीजिए कोई एजेंट है या जो ओनर है या कोई एजेंट है या जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर ओनली, नियोक्ता। ठीक है, 2E में ये चीज़ें डिफाइन की। 2G देखिए क्या है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है दोस्तों ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये गवर्नमेंट की जो कुछ नोटिफाइड इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट होते हैं, वहाँ पर लागू होता है, राइट। तो वही वो रोजगार जो अधिनियम की अनुसूचित में दर्ज है, जैसे कि कृषि, निर्माण, वस्त्र उद्योग इत्यादि। तो कुल मिला के ये गवर्नमेंट क्या करती है, डिक्लेयर करती है कि कौन कौन से शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है। ये किस में है दोस्तों, 2G में। देखिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन पूछा गया है कभी कभी कि 2G में क्या है। सपोज यह दे देगा शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 ऑफ विस सबसेक्शन, तो 2G में है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट पहले ही बताया था दोस्तों कि ऐसे जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ठीक है, उसी इंडस्ट्री में ये मिनिमम वेजेस एक्ट उसमें लागू होता है। अंडरस्टूड, समझ गए। चलो अगले बढ़ते हैं। 9 आगे देखिए क्या पे 2H क्या है, वेजेस, मजदूरी क्या होती है। नगद में दी जाने वाली मजदूरी जिसमें किराया भत्ता HRA शामिल हो सकता है, बट देखिए इसमें बोनस नहीं शामिल होता है, भविष्य निधि नहीं शामिल होता है, पेंशन आदि शामिल नहीं होते हैं। आपको पता है जो मजदूरी की बेसिक डेफिनेशन दोस्तों, उसमें जो बेसिक प्लस होता है, जो अलाउंसेस होता है वो शामिल होंगे, बट उसमें जो बोनस दिया जाता है, अगर कोई भविष्य निधि जो प्रोविडेंट फंड होता है या कोई पेंशन स्कीम होती है, वो सारी चीज़ें उसमें काउंट नहीं होती हैं। ठीक है, वो चीज़ कहाँ डिफाइन की गई, 2H में। देखिए सेक्शन 2H में जो मजदूरी की डेफिनेशन दी गई, वेज की डेफिनेशन, राइट। देखिए एम्प्लॉय यहाँ पे देखिए 2I बहुत इंपॉर्टेंट है, 2I भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, देखिए एम्प्लॉय, कर्मचारी की डेफिनेशन दी गई, ऐसा व्यक्ति जो किसी अनुसूचित नियोजन में कार्यरत हो या और मजदूरी के लिए काम करता हो, मतलब वो किसी पेमेंट के लिए काम करता हो, राइट। ठीक है, इट्स नॉट कि वो जस्ट ओनली वॉलंटरी सर्विस कर रहा है या सोशल सर्विस करना हो, ये शुड बी एम्प्लॉयड फॉर द मनी। तो वो चीज़ किसमें डिफाइन देखिए दोस्तों, 2I में। अंडरस्टूड, ठीक है। तो समझ गए दोस्तों, ये एक कंसेप्ट था, ये जैसा आपको जिस्ट थी सेक्शन 2 की, ठीक है, द मिनिमम वेजेस एक्ट। आई होप ये आपको यूजफुल होगा रिवीजन में, जब आप इसको देखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आप रिवाइज कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे आप, या पहले भी, ठीक है। तो इसका जो PDF है दोस्तों, ये PDF हमारे ऐप पे मिल जाएगा, तो जिसको भी चाहिए PDF आप प्लीज़ डाउनलोड करिए ऐप, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ हमारे ऐप पर बहुत सारा कंटेंट है, आपको टॉपिक MCQs, ई बुक, ठीक है, लेवल लॉ का जो शॉर्ट नोट्स है वो मिल जाएगा, ओरिजिनल एक्ट्स की PDF वहाँ पे अपलोड हैं, वीडियोस हैं, देन टेस्ट सीरीज़ है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में भी सारे कंटेंट, मोस्ट पॉसिबल कंटेंट है जो मोस्टली सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हिंदी में भी, ठीक है। समझ गए दोस्तों। चलिए तो दोस्तों ये रहा दोस्तों आज का डिस्कशन, जो हमने डिस्कस किया गया। देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट सेक्शन 2 का जो मेन सब सेक्शन थे उसके बारे में ये बात की। चलिए, सो आई होप यूजफुल होगा ये वीडियो दोस्तों। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले का नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो थैंक यू, बाय।